हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग जो है अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को 12 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कराया जा चुका है। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है 37 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को जो है इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ढ जो वर्ड है इसका उच्चारण स्थान है और वर्ग है। इसमें से कौन से उच्चारण स्थान और कौन से वर्ग का यह ढ है। रिक्त स्थान हेतु जो है सही विकल्प आपको चुनना है। क्या त वर्ग का चौथा वर्ड है, ट वर्ग का चौथा वर्ड है, या फिर च वर्ग का तीसरा वर्ड है, या फिर क वर्ग का पांचवा वर्ड है। तो ढ वर्ड की बात करें तो वो कौन से वर्ड का है। तो यह जो है ढ वर्ड जो है किससे है। तो ट वर्ग का जो है चौथा वर्ड है। किस वर्ग का है। ट वर्ग का चौथा वर्ड है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अर्ध विराम चिन्ह कहाँ पर लगता है। अर्ध विराम चिन्ह की बात करें तो क्या उद्धरण चिन्ह के पहले लगता है, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना पड़ता है वहां पर अर्ध विराम लगता है, या फिर जहां कोई निर्देशन देना होता है वहां पर, या फिर जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय जो रुकना होता है वहां पर अर्ध विराम चिन्ह लगता है। तो अर्ध विराम चिन्ह की बात करें तो जहां अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय रुकना होता है वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला इसमें से शब्द कौन सा है। क्या परालौकिक है, निशेष्ट 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 है, या फिर आशीर्वाद है, या फिर दूरधर्ष है। तो इसमें से कौन सा जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निर्श्रेष्ठ जो है शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा की बात करें इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा, क्या चरित्रता है, सच्चरित्र है, चरित्र है, या फिर सतचरित्र है। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा इन चारों में से कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा की बात करें तो चरित्र जो है एक भाववाचक संज्ञा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राधा ने पायल से जो है चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस वाक्य में क्या पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है। तो राधा ने जो है वो किससे, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस क्रिया में जो है इसमें जो है कौन सी क्रिया है। तो इसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, जब किसी दूसरे से कार्य करवाया जाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वामी विवेकानंद का जीवन का लक्ष्य क्या था। व्यक्ति निर्माण था, मानव निर्माण था, समाज निर्माण था, या फिर समुदाय निर्माण था। स्वामी विवेकानंद के जीवन के लक्ष्य की बात करें तो मानव निर्माण जो करना, जीवन व्यक्तित्व जो है निर्माण करना था, मानव निर्माण नहीं करना था। क्या करना था, व्यक्तित्व निर्माण करना था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो एक सेकेंड, अगले प्रश्न की ओर तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाँ अगला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, देखते हैं इसके, क्योंकि वह थोड़ा सा पीडीएफ स्लाइड्स क्या है और मिस अरेंज हो गया था, इसलिए यहाँ पर हम अगले प्रश्न से देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि दीपक के स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। क्या होगा, दीपक स्कूल से जो है घर पहुंचने वाला होगा। वाक्य में काल का सही विकल्प क्या है। तात्कालिक वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, आसन्न भूतकाल, या फिर हेतु मध्य भविष्य काल है। तो दीपक जो है स्कूल से घर पहुंचने वाला है, इसमें कौन सा काल है। तो इसमें आपकी काल की बात की जाए तो इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कारक चिन्ह जो है की दृष्टि से असंगत वाक्य कौन सा, उसको आपको बताना है। तो कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा असंगत है। मोहन आम खाता है, कर्ता कारक है। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, करण कारक है। सन्यासी को दान दे दो, संप्रदान कारक है। या फिर बल से
सामान गिरा, यह कर्म कारक है। तो इसमें से कौन सा असंगत है? असंगत वाक्य की बात की जाए तो इसमें से कौन सा है? तो बल से जो है वो सामान गिरा में करण कारक होगा, जबकि कर्म कारक नहीं होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द की बात की जाए तो क्या स्थाई है, केड़वा है, केतकी या फिर करेला है? तो इसमें से तत्सम शब्द की बात की जाए तो कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द आपका केतकी जो है एक तत्सम शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सरकार का संकल्प है कि बेईमानी को बेअसर कर देगी। सरकार का यह संकल्प है कि बेईमानी को बेअसर कर देगी। इसमें कितने उपसर्ग हैं? सरकार का संकल्प है कि बेईमानी को बेअसर कर दे। इसमें उपसर्गों क्या 2 उपसर्ग हैं, 3 उपसर्ग हैं, 4 उपसर्ग या फिर 5 उपसर्ग हैं? तो सरकार का संकल्प है कि बेईमानी को जो है बेअसर कर देगी। इसमें कितने उपसर्ग हैं? तो इस उपसर्गों की संख्या की बात करें तो 4 उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि वह जोड़ा ज्ञात करे। अगला प्रश्न हमारा है कि वह जोड़ा ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीयक शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के विपरीत हो, यानी जो दूसरा शब्द है उसका अर्थ पहले शब्द के अर्थ के विपरीत है। क्या व्योम का अर्थ विपरीत नभ होता है? मुक्त हस्त का अर्थ कृपण होता है? द्वैत का अर्थ धनुज होता है या फिर भिन्न का अर्थ जो है पृथक होता है? तो द्वितीय शब्द का अर्थ कौन सा जो है प्रथम शब्द के विपरीत है? इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो आपका जो है मुक्त हस्त का अर्थ जो है कृपण होता है। ये जो है विपरीत शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द किसमें से कौन सा नहीं है? क्या जीमूत वाहन नहीं है, वासन नहीं है, शक्र नहीं, या फिर पुलुम पुलो मजा नहीं है? तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है? तो इंद्र के पर्यायवाची जो है पुलो मजा नहीं है, बाकी सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रेखांकित एकार्थी शब्दों का सही युग्म जो है अर्थ युग्म क्या होगा? जुआ या प्रथा या प्रथा का जो है सही अर्थ आपको बताना है। परंपरा या कुंजी होता है, परंपरा अलग होता है, सहानुभूति और विश्वास होता है, धारणा और परंपरा होता है। तो जुआ, प्रथा और प्रथा का जो है अर्थ आपको जो है सही अर्थ बताना हो। तो जुआ प्रथा का अर्थ परंपरा होता है और प्रथा का अर्थ जो है वो क्या होता है? कुंती होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अनुचित बातों के लिए जो आग्रह है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सत्याग्रह होगा, दुराग्रह होगा, दुष्ट ग्रह होगा या फिर दुर्भिग्रह होगा? तो अनुचित बातों के लिए जो आग्रह करता है उसके लिए हम एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? तो दुराग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? दुराग्रह कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बाजरूपन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बाजार उ प्लस पन होगा या फिर बाजार प्लस अपन होगा या फिर बाजारू प्लस पन होगा या फिर बाजारू उ प्लस पन होगा? तो बाजारूपन का जो सही संधि विच्छेद होगा उसमें से कौन सा होगा? तो बाजारूपन का सही संधि विच्छेद बाजारू प्लस उ प्लस पन होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का नाम नहीं है? सज्जन जो है अव्ययीभाव समास है, अष्टाध्यायी द्वंद्व समास है, यथामति जो है कर्मधारय समास है, शरणागत जो है तत्पुरुष समास है। इसमें से कौन सा समास का नाम जो है वह सही नहीं है? तो बात करें कौन सा सही नहीं है तो आपका जो है शरणागत या तत्पुरुष समास नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यों को में से जो है सरल वाक्य आपको ज्ञात करना है। तो सरल वाक्य की बात करें तो क्या नेहा रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा में सफल होना चाहती है। नेहा रात भर परीक्षा में जो है सफल होने के लिए पढ़ती है। रात भर नेहा इसलिए पढ़ती है कि वह परीक्षा में सफल हो जाए। नेहा रात भर पढ़ती है जिससे वह परीक्षा में जो हो
सफल हो जाए। इसमें से सरल वाक्य की बात करें तो सरल वाक्य इसमें से कौन सा है, तो जो है नेहा रात भर पढ़ती है, नेहा जो है रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वाक्य में जो है प्रधान उपवाक्य कौन सा है, आपको वो बताना है। मेरा यह सोचना है कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है, यह सही निकालना आपको बताना है। इसमें से जो है वाक्य में जो है प्रधान उपवाक्य कौन सा है, क्या यह मेरा यह सोचना, या फिर लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकलना, या फिर मेरा यह सोचना सही निकलना। इसमें से जो है प्रधान उपवाक्य की बात की गई है, तो प्रधान उपवाक्य इनमें से कौन सा है, तो मेरा यह सोचना सही निकलना जो है प्रधान उपवाक्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नांकित में से एक वाक्य जो है शुद्ध है वो कौन सा है, आपको वो बताना है। शुद्ध वाक्य में से कौन सा है, क्या मैं अनेकों बार विदेश गया हूँ, यह हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, या फिर बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, या आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। इसमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो बिना टिकट यात्रा दंडनीय जो है यह वाक्य शुद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यह समाचार लखनऊ रेडियो स्टेशन से खाली स्थान किया गया है, उपयुक्त शब्द चुनिए। घोषित किया, प्रसारित किया गया, प्रकाशित किया गया, फिर प्रसारित किया गया। तो यह समाचार पत्र जो है रेडियो स्टेशन से क्या किया गया है, तो रेडियो स्टेशन से क्या होता है, तो प्रसारित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्णित वाक्यों को सही क्रम ABCD में लगाइए। तो यहाँ पर वाक्य नहीं दिए गए तो आप लगाएंगे कैसे, तो इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ते हैं, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रिपु आनंद की कुंडली रिपु आनत की कुंडली करी जोगिन चबात, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। इसमें आपके पंक्ति में रस की बात की जाए, क्या क्रोध रस है, भयानक है, रौद्र है, या फिर विभत्स रस है। तो रिपु आनत की कुंडली करी जोगिन की चबात, तो इसमें क्या है कि क्रोध में बात की गई है। कैसा बात की गई है, तो क्रोध में, तो यहाँ पर कौन सा इसमें से रस की बात की जाए तो इसमें आपका विभत्स रस कौन सा है, तो विभत्स रस है। रिपु आनत की कुंडली करी जोगिन चबात, इसमें आपका विभत्स रस है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अलपटे, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, दोहा है, सोरठा है, गीतिका, या फिर उल्लाला है। तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अलपटे, इसमें आपका छंद की बात की जाए तो इसमें सोरठा छंद है। कौन सा छंद है, सोरठा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि तुलसीदास सीदती निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, अलंकार आपको इसमें बताना है। क्या नित्यानुप्रास अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, अनित्यानुप्रास अलंकार है, फिर लाटानुप्रकाश है, या फिर वृत्तानुप्रास अलंकार है। तो इसमें आपका अलंकार कौन सा है, इसमें बात करें अलंकार की तो इसमें आपका जो है वृत्तानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरे ही नहीं दिए हैं, तो यही तो आप इसके लिए माफी चाहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कलम के जादूगर किसे कहा गया। तो कलम का जादूगर क्या मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, रामवृक्ष बेनीपुर, या फिर मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। तो कलम के जादूगर जो है किसकी उपाधि है तो कलम का जादूगर जो है रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ठेठ हिंदी का ठाठ जो है किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ की बात करें तो क्या ज्योतिश्वर नाथ ठाकुर का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, किशोरीदास वाजपेयी का, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो ठेठ हिंदी के ठाठ की रचना की बात करें तो किसकी रचना है, तो ये आपका जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की
रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत है, भगवती चरण वर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राहुल सातकृत्यायन है। तो किन्नर देश में जो है यह यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? तो राहुल सातकृत्यायन इसके लेखक हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वामी विवेकानंद का जो है जीवन का लक्ष्य क्या था? व्यक्तित्व निर्माण था, मानव निर्माण था, समाज निर्माण या फिर समुदाय निर्माण था? तो बात करें स्वामी विवेकानंद के जीवन के लक्ष्य की, तो इनका जीवन का लक्ष्य जो है वो मानव निर्माण करना था। क्या करना था? मानव के जीवन को जो है वो सही से निर्मित करना था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि व्यक्तियों के समूह समष्टि को खालिस्तान कहते हैं? परिवार, समाज, समुदाय या फिर राष्ट्र? तो व्यक्तियों के समूह या समष्टि को क्या कहा जाता है? तो व्यक्तियों समूह के जो है समष्टि को कहते हैं राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे? तो विवेकानंद की बात करें तो यहाँ पर गद्यांश नहीं दिया गया है। तो विवेकानंद विस्तृत एवं स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे, स्वतंत्र एवं सामाजिक चाहते थे, सामाजिक एवं सशक्त या फिर सशक्त एवं स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। तो बात करें विवेकानंद जी कैसा राष्ट्र चाहते थे? तो सशक्त एवं स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विवेकानंद जी ने मानव निर्माण के लिए खालिस्तान को चुना था? वर्ग विशेष, जाति विशेष, समस्त समाज या फिर धर्म विशेष को? तो विवेकानंद जी ने जो है मानव निर्माण के लिए किसको चुना था? तो मानव निर्माण के लिए जो है समस्त समाज को जो है वो चुना था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है, एकल होता है, एकाकी होता है, फिर विस्तृत होता है? तो बात करें समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो समष्टि का विलोम जो है व्यष्टि होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।